हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगिनिंग। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर देना। ये कहानी शुरू होती है कि 1974 में सैनिटोरियम वेस्ट वर्जीनिया में, जो कि डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था, और जो लोग यहाँ रहते थे असल में वो ब्रीडिंग और डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब वहाँ की इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन टेल्स डॉक्टर एना को पेशेंट के बारे में बता रहे थे, और इसी दौरान एक मरीज़ डॉक्टर एना को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एना को इल्लीगल ब्रदर्स की लॉकअप रूम में ले जाते हैं, और वह तीनों ब्रदर्स और कोई नहीं 3 फिंगर्स, सॉटूथ और 1 आई होते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन आगे बताते हैं कि यह तीनों भाई मिस्टर हिल्लेकर्स को जंगल में मिले थे और इसी वजह से इन्हें इल्लीगल ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये ब्रदर्स मिले थे तब वह अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और अपनी उंगलियां ही चबा गया, और वही था 3 फिंगर्स, और एक ने तो अपनी आंखें ही खा ली, इसलिए वह था 1 आई, और तीसरा था जो अपनी दांतों को दीवार पर रगड़ रहा था, इसलिए वह सॉटूथ था, और उसने इस प्रकार कई पेशेंट को काटकर जख्मी किया था। और ये सभी देखकर डॉक्टर एना कहती है कि तीनों इतना दर्द कैसे सह लेते हैं, कैसे पेन करते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रैंडन पिन निकाली थी, वह उस पिन के ज़रिए लॉक खोलने लग जाता है। वह नहीं खुलता क्योंकि वह इतना इंटेलिजेंट नहीं था। तभी वह तीनों भाई पिन मांगने लगते हैं। तभी वह पिन को फेंक देता है, जो कि उन भाइयों में से 3 फिंगर्स लॉक को खोल देता है, और इसी प्रकार से वह तीनों भाई लॉकर से बाहर आकर सिक्योरिटी को मार डालते हैं और कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। इसी तरह वह जगह मेंटल ऑसिलियम बन जाती है, और वह तीनों डॉक्टर एना को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर एना को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तब तक कि उसका दिमाग पूरा पक न जाए। इसके बाद वह डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो 29 साल बाद उस जगह 9 स्टूडेंट्स को बताया जाता है। उस वक्त वह स्टूडेंट्स स्नो को एंजॉय कर रहे होते हैं। आगे उनका अपने फ्रेंड कैबिन में जाना होता है, पर वह रास्ता भूल जाते हैं और एक बुरी तरह तूफान में फंस जाते हैं। उसी दौरान उन्हें वहाँ एक बिल्डिंग नज़र आती है और वह उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। सैनिटोरियम था, यहाँ पर वह तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि ये एक हॉस्पिटल था, और वह आग जलाकर वहाँ आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन वह आराम से बैठने वाले लोग नहीं थे, और उनके नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह जाकर छानबीन करना, और वह पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं। वहाँ के पेशेंट की फाइल मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। देखते हैं कि वह तीनों भाई किसी को लेकर सैनिटोरियम में पहुंच जाते हैं, और उन्हें स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट नाइट स्पेंड करने के लिए बेड्स को चेक करने के लिए जाते हैं, और अंदर जाते ही उसकी चिल्लाने और चीख मारने की आवाज़ सुनाई देती है। सीन उनके साथ घटिया मजाक कर रहा होता है। तभी लड़कियां उसने नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी 1 आई उनका पीछा कर रहा होता है लेता है, क्योंकि वह सब अमेरिकन स्टूडेंट थे, इसलिए उनका दूसरा रूल ये होता है कि किसी सुनसान जगह लाइट आ जाए तो पार्टी करे, और वह ऐसा ही करते हैं। और वह इस पार्टी के बाद हलचल और एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि उन पर कोई नज़र रखे हुए है। और इसी तरह वह पार्टी करते करते ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहां पर उन्हें फिल्म रील मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर प्ले कर देता है। देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानी दिखाता है, और वह बताती है कि वह लोग
बड़े ख़तरनाक थे और वो लोगों को मार कर खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं आता और इसी तरह सब सोने चले जाते। पर विंसेंट को नींद नहीं आने की वजह से वह टहलने शुरू करता है। तभी उसे सामने कोई खड़ा हुआ कोई इंसान दिखाई देता है, पर वह खड़ा हुआ दूसरा इंसान नहीं, उसी का दोस्त होता है। सोचे समझे बगैर सॉटूथ उसके सर में एक रॉड घुसाकर उसे मार देता है। जब सुबह होती है तभी तूफान रुका नहीं था और वह सभी वही होते हैं। विंसेंट की मिसिंग होने से जेन्ना सबसे पूछती है, पर विंसेंट को किसी में भी नहीं देखा था। विंसेंट के गायब होने के साथ साथ उन लोगों का कुछ सामान भी गायब था। वह सोचते हैं कि शायद विंसेंट अभी भी उनके साथ मजाक कर रहा है। स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ अजीबोगरीब किस्मों वाला कैच मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। बढ़ते हैं तो वह देखती है कि उस जगह सारा खून लगा हुआ था, इसलिए वह सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में जेना किचन में चली जाती है। तभी वह देखती है कि सॉटूथ बॉटन के टुकड़े कर रहा होता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर्स आकर सॉटूथ को लेकर जाते हैं। तभी जेना भी मौका देखकर भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश कर रही होती है। खोलकर देखती है तो उस जैकेट में बॉटर का कटा हुआ सर होता है और यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तीनों भाई बालकनी से वायर फेंक कर कैलेयर के गले में फंसाकर अपने खींचने की कोशिश करते हैं। तभी कायल सामने आकर उसके पैर पकड़ लेता है और बुरी तरह से खून में भीग जाता है। कैलेयर का सर धड़ से अलग होकर कायल के ऊपर गिर जाता है और वही सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने उसके प्लग निकाल दिए थे। लॉरेन डिसाइड करती है कि वह स्काई करके मदद जाएंगी। वह मद लाने के लिए चली जाती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े ना होने की वजह से उनका वहाँ रुकना सही नहीं था। तब ये इंचार्ज रूम में अपने आप को लॉक करने का डिसाइड करते हैं। काइल, डैनियल और सेरा बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी उनके पास थ्री फिंगर्स लग जाता है और वह जल्दी से लाकर कैज में छुप जाते हैं। दूसरी ओर वन आई दरवाजे में छेद कर केनिया और पकड़ लेता है। तभी ब्रिजेट उसके पास हाथ पर ब्लेड मारती है और वह केनिया को छोड़ देता है और सब वह बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। कायल और सारी ऑफिस में पहुंचते हैं और देखते हैं कि पर उनके पीछे डैनियल नहीं होता, जबकि वह तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काटते हैं, जिसकी चीखें वह सब सुन सकते हैं। बहुत सारी बहस के बाद वह सारे डैनियल को बचाने जाते हैं और ये सोचकर वह उन लोगों पर अटैक करते हैं और उन्हें एक सेल सोने पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। तभी काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है। तभी केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। बदकिस्मती से उसी सेल में लॉक किया गया होते हैं, जिनके वजह से 29 साल लॉक रहते हैं। और मज़ा की यह बात है कि जिस दिन उन्होंने जिस पिन से लॉक तोड़ा था वह पिन अभी भी वही पड़ी हुई थी। और काइल जब सो जाता है तभी थ्री फिंगर्स अपनी स्मार्टनेस दिखाता है, लॉक खोल लेता है और सेल से बाहर आते ही काइल को पकड़ लेता है। तब केनिया काइल को चेक करने आती है। तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा ही हो जाता है। तभी वहाँ दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका फेस कवर होता है। तभी वह समझते हैं कि ये थ्री फिंगर्स है, जिसको वह बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वह मर जाता है। फिर वह उसका फेस देखते हैं तो उन्हें थ्री फिंगर्स की जगह काइल दिखाई देता है, जिसकी ज़ुबान कटी हुई थी। उसके देखकर वह
सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं जहां उन लोगों का सामान रखा हुआ था और वह सफ़ेद जैकेट पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन वह एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी खिड़कियां बंद थी और वहीं पर उन्हें टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी तरफ जमी हुई थी। उतनी ही देर में वह तीनों भाई वहां पहुंच जाते हैं और थ्री फिंगर्स दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा बर्फ़ में से रास्ता निकालने में कायम हो जाती है और वह वहां से भाग जाने के कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैना वहां फंस जाती है और सॉटूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है। बाकी तीनों वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। सॉटूथ ब्राइट जैकेट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्राइट जैकेट सॉटूथ पर चाकू से हमला करती है और वह उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लाख दिखाई देती है जो कि बर्फ़ जमने की वजह से मर जाती है और यहाँ पर अफसोस यही बात है कि सामने ही मेन रोड होता है जो कि बर्फ़ की वजह उसे दिखाई नहीं देता है। अब केवल सारा और कीनिया ही बचे हुए थे और भाग रही होती है, जिसके पीछे वन आई पीछे पड़ा होता है और वह केनिया को मारने ही वाला होता है। तभी सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वह दोनों उसे स्नोबोर्ड लेकर चली जाती है। वह दोनों इतने खुश होती है कि वहाँ पे लगी हुई वायर उन्हें नज़र नहीं आती और दोनों का सर अलग हो जाता है। तभी